Hello everyone, today we are going to start our next question number 7 from the exercise 8.3 of class 8 maths. So our question number 7 is, Maria invested 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find part 1, the amount credited against her name at the end of the second year. Right? तो कहता मारिया ने इतनी रुपीस किसी बिजनेस में क्या किए, इन्वेस्ट किए, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे और कंपाउंडेड एनुअली. तो हमें फॉर्मूला याद होगा कंपाउंडेड एनुअली का, राइट. द अमाउंट फाइंड क्या करना है, कहता सेकेंड ईयर के एंड पे उसे कितनी अमाउंट उसके नेम के अगेंस्ट क्रेडिट हो गई होगी, राइट. सेकेंड ईयर मतलब टाइम दे दिया उसने 2 years. ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. दिस इज 5%, दैट इज इंटरेस्ट, राइट. कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है. तो सेकेंड पार्ट द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और इंटरेस्ट बोला है थर्ड ईयर के लिए, राइट. अब जब सेकेंड पार्ट मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट में अपना फर्स्ट पार्ट से निकाल लूंगी. यहाँ पे देखो द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गई कि 2 years में उसके नेम के अगेंस्ट कितनी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी. और यहाँ पे उसने सिर्फ क्या पूछा, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब जो मेरी यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी जब ये अमाउंट मैं फाइंड कर लूँगी, दैट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द 2 years. और थर्ड ईयर के लिए मेरी वही प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी. जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ का आंसर रहेगा वही मेरी प्रिंसिपल अमाउंट होगी. और थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट के इंटरेस्ट के लिए क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज ₹8,000. then rate of interest, that is 5%, and time they have given us 2%, right. So compounded annually, then we have to apply the formula for the amount, right. So P is 8,000, 1 as it is, 5 by 100, and here we will write time is 2. If you want to do cutting here then you can, if you don't want, so we will take LCM, and LCM is 100 divided by 1, 100 multiplied by 100 divided by 1 multiplied by 5, this is equals to 5, right. So here 8,000 into 105 upon 100, par is 2. So next 8,000 multiply 105 upon 100, 105 upon 100, right. Here 2 zeros cancel by 2 0 and 1 0 cancel by 1 0. Then we will do multiplication, 505 into 505, or then multiply by 8. When we multiply these numbers we will get 88200, right. And upon 10, here again we can cancel 1 0 with second 0. So this is the answer. That means this is the amount at the end of 2 years. Now this is the principal amount for the second part. This is the principal amount for the second part, because they have asked only about the third year interest. So here we have principal amount 8820, rate of interest is same, time 2 years, then after 2 years they have asked about the third year, that means gap between 3 and 2 is 1, so time is 1 year. Now we will apply simple interest. Simple interest, P into R into T upon 100, 8820, 5, 1 upon 100, 0 cancel by 0. So 5 2s are 10, 2 4s are 2 4s are 2 1s are 2. So rupees 441 answer. So this is the second part of question number 7.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is find the amount and the compound interest. अमाउंट भी फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A minus P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, राइट? ऑन रुपीज दिस फॉर द टाइम दिस एंड एट this percent. Compounded half yearly, right? Would this interest be more than interest he would get if it was compounded annually? अब कहता फिर से डिफरेंस ही हो गया इसमें कि अगर ये एनुअली होता, यहाँ हाफ ईयरली दे रखा है, अगर कहता एनुअली होता तो वो हम सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करके फिर आंसर दे देंगे, राइट? कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आपको पता है फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे. क्या बनेगा? 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा. ऊपर फॉर्मूले में होता है 2t, तो 3/2 × 2 करेंगे, कटिंग हो जाएगी. मोस्टली हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में भी कि ये कैंसल आउट हो जाते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. राइट डाउन प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज ₹10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. टाइम इज 1 whole and half year. So this is 3/2 years, है ना? So amount, because compounded half yearly, write down compounded half yearly, that is P1 + R upon 200 power 2t. So P is 10,000, 1 + 10/200 and 2 × 3/2. 2 से 2 cancel. If you want to do cutting, then you can do cutting. So here we will get 2 5s are 10, 2 1s are 2, 5 upon 100, right? 10,000. Now we will take LCM. I think LCM, you know how can we find. लास्ट क्वेश्चंस में सब में मैंने आपको सॉल्व करके बताया है. 103, 10,000, तो 3 टाइम्स इसको हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट 3 टाइम्स. 105 upon 100, 105 upon 100. Because power is 3, so we have to write 3 times. Again 2 zeros cancel by 2 zeros, right? Now 105 multiply by 105 multiply by 105, and here we have 100. So multiply these numbers with one another, then we will get 1157,625 upon 100. Now put decimal according to zeros. 2 zeros, that means we have to stay here with 2 digits, 1 2, then we have 1, so here we will apply the digit, right? 1157,625. this is the amount. Now they have asked also about the compound interest, that is A minus P. So A minus P, we have A 11,576.25. from here this is rupees minus principal amount is 10,000. So after subtraction we will get 1,576 rupees 25 paise. So this is the compound interest, right? So yes, in case of compounded half yearly, interest would be more than compounded yearly. उसने यही पूछा था, क्या हमें हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर ईयरली में? तो कहता हाफ ईयरली में ज़्यादा देना पड़ेगा. अगर ईयरली होता तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता? कम होता. अगर आप चाहते हो तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हो. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. Next is question number 9. Find the amount which Ram will get on rupees this. कहता है अमाउंट फाइंड करनी है. इस
मनी पे, इतने टाइम के लिए, इतने परसेंट पे, और पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन वही सेम लास्ट जैसे क्वेश्चन अभी किया ही है हमने, तो सेम वैसे ही सारा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट फाइंड आउट कर देंगे कितनी अमाउंट बनेगी। ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, just we have to do the practice more and more, right? So do written practice as much as you can. So principal amount is 4096, rate of interest is 12:1/2, so 12 2s are 24, 24 plus 1, this is 25/2%. Time they have given us 18 months. Whenever it is given in months, we have to convert it into years, so divide by 12. Do cutting in the table of 3 3 6 3 4 again in the table of 2 3s and 2 2s. This is 3/2, right? Now they have given compounded half yearly, so we will apply the formula of half yearly, that is equals to A is equals to P1 plus R upon 200 power 2T. P is 4096, 1 plus R is 25/2, and into this is 200, 2 into 3/2, 2 cancel with another 2, so 4096. Again, if cutting is possible, then we can do cutting. So 25 ones are 25. Here we have 8. 25 8s are 200. Now no cutting is possible, so 1/16. Here we will get 3, right? 4096, 16 plus 1 after getting LCM. 4096 into 17/16 power 3. 4096 into 17/16, again 17/16, again 17/16, because power is 3, so we have to write down it 3. Now cutting is possible, so we can do cutting. 16 को अगर हम इससे डिवाइड, कटिंग ही या डिवाइड कर लो या कटिंग अगर कर सकते तो कटिंग कर लो, सो वी विल गेट 256. अगेन व्हेन वी डिवाइड वी विल गेट 16, तो 16 कैंसल आउट विथ 16, so we have only 17 into 17 into 17. By multiplying these we will get this is the amount, so this is the answer of question number 9. So next we have question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of this per annum. Find the population in 2001. अब कितना किसी प्लेस पे पॉपुलेशन इंक्रीज होके इतनी हो गई, कब? 2003 में, इस इंटरेस्ट के साथ। तो कहता पॉपुलेशन फाइंड करो 2001 की। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि टाइम नहीं पता चला, है ना, कि टाइम तो उसने हमें दिया ही नहीं, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे उसने लिखा है 2003। अब यहाँ उसने बताया कि इंक्रीज हो गई थी इतनी 2003 में, लेकिन हमें पॉपुलेशन 2001 की फाइंड करनी है, राइट? इसका मतलब मुझे बैक जाना है, तो टाइम तो यहाँ से पता चल गया 2001 से लेके 2003 तक है, तो टाइम कितना हुआ? 2 years का। अभी जो मुझे ये दे रखी है पॉपुलेशन इंक्रीज, इसका मतलब ये तो मुझे टोटल पहले से ही दे रखा है, अमाउंट दे रखी है। अब मुझे क्या नहीं दिया उसने? जो ओरिजिनल पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट, पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन ही नहीं है। अगर मैं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास रुपीज़ दे रखे होते थे स्टार्टिंग वाले, हम बाद वाली अमाउंट निकालते थे। यहाँ पे हमें बाद वाली अमाउंट पहले से ही दे रखी है, स्टार्टिंग की अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी। दैट मीन्स वी हैव टू
find out the initial population, that is principal, right? Then next question 2005, वो तो हमारे से हो ही जाएगा क्योंकि 2003 तक तो मुझे पता ही है। नेक्स्ट 2 years की हमें निकालनी है तो वो हमारी हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट द पॉपुलेशन, वी हैव टू assume, let the population in 2001, वो हम x भी लेट कर सकते हैं, x p लेट करनी है p लेट कर लो अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको अच्छा लगे, राइट? एंड रेट ऑफ इंक्रीज किस रेट से हो रही है वो, दैट इज 5%, है ना? एंड पॉपुलेशन इन 2003, पॉपुलेशन in 2003 they have given 54,000. Time, that is 2 years. Now हमें population in 2003 कैसे find out होगी? Population in 2001, 1 plus r upon 100 par t. So this is given. This is not given. We have assumed this is x. 1 plus r, they have also given 5 upon 100, time is 2. Now cutting is possible. We can do cutting if you want to do, right? अदरवाइज जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए, कई हमने क्वेश्चंस ऐसे ही कर दिए कि कटिंग नहीं करी है। तो टेक एलसीएम, आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट दिस। सो 54,000 इज इक्वल्स टू x 21 अपॉन 20 पावर 2। 54,000 x 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, राइट? After this 21 upon 20, this 21 upon 20, here 54,000। जब ये टर्म मैं इधर शिफ्ट करूँगी, दिस इज इन द मल्टीप्लिकेशन एट दिस साइड, राइट? मल्टीप्लिकेशन में है इसी साइड पे, जब उस साइड लेके जाएंगे जो चीज़ यहाँ पे मेरे को लग रहा है डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या होगी? मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई हो रही है दैट विल बी डिविजिबल। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर आके। अगर तो आपको लगता है कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर दो, अगर नहीं पॉसिबल है तो 54,000 मैंने ऐसे लिखा, 20 को 20 से किया 400, 21 को इससे किया तो मेरे पास आएगा 441 x। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 400। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 54,000 बाय 400, वी विल गेट 216 and 5 zeros, right? Here 441 equals to x again. Now divide these numbers, we will get 48,979.8. So this is the population in 2001. Population, क्योंकि x हमने वही लेट किया था, अबाउट, नियर अबाउट लिख रही हूँ, 4898 है यहाँ पे। पॉइंट के बाद जब 5 या 5 से अब कोई नंबर होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। 79 है, 80 बन जाएगा। 48980, 48,980, राइट? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो अभी हमें 2005 की पॉपुलेशन पता करनी है, लेकिन मेरे को 2003 की पॉपुलेशन तो पता है। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट अब हमारे पास है। टाइम अभी भी फिर से कैसे गेस करेंगे? 2003 एंड 2005, तो टाइम कितना हुआ? 2 years का, राइट? अभी लिखोगे पॉपुलेशन इन 2003 कितनी थी? 54,000। अभी ये प्रिंसिपल अमाउंट है
क्योंकि अभी आगे की अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट निकालनी है हमें, गिवन नहीं दी रखी। और रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज 5%, टाइम 2 years, right? And now we have to find out therefore population in 2005 equals to population in 2003 1 plus r by 100 par t. So this is 54,000, 1 plus 5 by 100 par 2, 54,000. Again cutting, if you want to do then you can take LCM. This is the LCM and par as it is 54,000 into 21 by 20 par 2. So we have to return this 21 upon 20, 21 upon 20. 0 cancel by this 0. 2 2s are 4, 2 7s are, and this is this. Again 2 1s are 2 and 1 35 by cutting. Now again we will do multiplication. 135 into 21 into 21, this is 441. After multiplying we will get this. So this is the population in 2005. तो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी 5% के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज करती रहेगी 2005 में. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस. See question number 11. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of this per hour. कहता किसी लैब में बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उसकी इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, वो थी 1 hour में, पर आवर में इतनी. तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वॉज इनिशियली दिस. कहता 2 hours में बताना है कि बैक्टीरिया कितना हो जाएगा. तो स्टार्टिंग बैक्टीरिया जो था वो मेरे पास कितना था, इतना. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ये होगी, टाइम ये हो गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. हमें क्या फाइंड करनी है, अमाउंट. सिंपल क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. राइट P 0600 R 2.5%. पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट हटाया, नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 10%. कटिंग पॉसिबल है 5 के टेबल पे, तो ये आएगा मेरे पास 5/2%. इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया. टाइम उसने हमें दे रखा है 2 hours. ईयर्स नहीं लिखेंगे, अब आवर्स की बात हो रही है ना. तो अमाउंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा. ये मेरे पास आ गया अमाउंट का फॉर्मूला. तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 + 5/2, क्योंकि 5/2 दे रखा है इंटू 100. और यहाँ t कितना है मेरे पास 2. कटिंग फिर से पॉसिबल है. 5 के टेबल में 100 जाते हैं 20 पे, तो यहाँ आएगा 506,000. एलसीएम ले लो. चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो. 1/40 पार 2 आ गया हमारे पास, राइट. सो दिस इज अगेन 506,000. एलसीएम लिया तो मेरे पास आएगा, ये पार आएगी 2, तो ये हो गया हमारे पास 41/40 की पार 2. अब इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है. 506,000 41/40 इंटू 41/40. 2 zeros के साथ ये 2 zeros तो हो जाएंगी कैंसिल. अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर सकते हैं. एक 4 के साथ एक 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1265. ये 4 कैंसिल नहीं होगा, ये यहीं पे बचेगा हमारे पास. तो मल्टीप्लाई कर लो सारे नंबर्स को, इसको इसके साथ, जितना आए उसको फिर से 41 के साथ. तो मेरे पास आएगा 21,264,65 डिवाइड बाय 4. वी विल गेट 531,616.25. अब इसको भी हम
अमाउंट को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, अप्रॉक्स करके इसको भी लिख दो 531616। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने सारे लास्ट में किए हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट वी विल रीड द स्टेटमेंट। स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज दिस, इट्स डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखो, डेप्रिशिएट मीन्स कम होना। कहता कोई स्कूटर था जो इतने का उसे मिला, लेकिन हर ईयर उसकी जो वैल्यू थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कहता 1 ईयर के बाद इसकी जो प्राइस है वो क्या रह जाएगी, ये पता करनी है। तो डेप्रिशिएट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लगा के हम उसको जितनी भी उसकी अमाउंट है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि स्कूटर कितने का मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। सो हियर अगेन 42,000, फिर आर 8% एंड टाइम 1 ईयर। क्योंकि उसने नहीं बोला कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। P इज़ 42,000, R इज़ 8, टाइम इज़ 1 ईयर। 0 से 0 2 कैंसिल। जब 8 को 420 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3360। सो दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। दिस इज़ इक्वल, ये रुपीज़ आ गए मेरे पास इतने कि इतना इंटरेस्ट कम हो जाएगा उसका, 8% के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 42,000 में से ये वाली मनी क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो कितनी रह जाएगी, 38640। So this is the answer of question number 12. So our chapter has finished. Next chapter we will start in our next lecture. Okay, thank you.